हमारा चेस्टबेरी प्लांट है और सोया आइसोफिलेसिस जो प्लांट्स है उनसे क्या है उनके फ्रूट से बनके या उस प्लांट से बनके रेडी हुआ है। इसमें दो तरह के साल्ट है, दो तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं, सोया आइसोलेसिस और दूसरा है चेस्टबेरी। चेस्टबेरी कॉर्टिकोस जो हॉर्मोन्स होता है उसको क्या कहते हैं, हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के हॉर्मोन्स होते हैं। हमारे शरीर के अंदर दो तरह के हॉर्मोन्स होते हैं। नंबर फर्स्ट रहेगा एंडोक्राइन और एंडोक्राइन के साथ रहता है एक्सोक्राइन, और दूसरा रहता है जो हमारे हॉर्मोन्स रहता है वो जो हार्मोन रहता है जो हमारे ड्यूरिंग मंथली साइकिल क्या रहता है जो इंक्रीज हो जाता है, और जो वो मेल और फीमेल के अंदर दोनों है। कौन सा? एस्ट्रोजन लेवल। एस्ट्रोजन लेवल जब इंक्रीज हो जाता है, बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा गर्माइश आ गई, तब उसको क्या है जो चेस्ट बेरी है वहां पे ये क्या काम करेगा, उस बॉडी के अंदर जो इंक्रीज जो लेवल है उसको डिक्रीज करने का काम करेगा, यानी कि उसको कम करने का काम करता है। ओके, तो इसके अंदर दो तरह के साल्ट हैं, चेस्टबेरी आइसोफिलेसिस, सोया आइसोफिलेसिस। ठीक है, ये क्या काम करेगा अभी यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, ये काम क्या करेगा। अगर आपका मंथली साइकिल, अगर आपका पीरियड साइकिल इम्बैलेंस है, यानी कि अप डाउन चल रहा है, नॉर्मली पीरियड साइकिल आपको फीमेल को पता है, जरूरी नहीं है ये फीमेल के लिए है। ये चीजें आज का जो इन्वायरमेंट है हर किसी को पता होनी चाहिए, क्योंकि ये मेल फीमेल ये कोई वो नहीं है, क्योंकि आज का जो टाइम है सबको पता होना चाहिए। ये जो इम्बैलेंसमेंट होती है हमें, जो हमें इरिटेशन होती है, या हमारा पीरियड मंथली साइकिल जो क्या हो जाता है अप एंड डाउन हो जाता है, 28 से 35 दिनों के अंदर हमारा साइकिल पूरा नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारी बॉडी में किसी न्यूट्रिशन वैल्यू की क्या है, डेफिशिएंसी है। और ये जो वुमन चॉइस है ये बैलेंस करती है इसमें, हमारे जो मंथली साइकिल के अंदर जो चेंजेस आते हैं उनको क्या करती है, नॉर्मल हमारी जो दिनचर्या होती है उसको क्या करती है, इंजॉयबल बनाती है, प्लस क्या करती है ये हमारा जो बैलेंस है उसको बना के रखेगी हमारी जिंदगी से। अभी ये क्या है, किस कारण हमें इम्बैलेंस वुमन चॉइस है ना, किस कारण ये वुमेन को ही सामना। प्लीज अभी हैंड राइज मत कीजिए, आपका मैं टॉपिक जरूर लूंगी जो भी आपके, क्योंकि क्या है मैं थोड़ा सा फिर ना अपने टॉपिक से हट जाती हूँ। थैंक यू सो मच। ओके, तो क्या है ये हमें वुमन चॉइस क्यों इंक्लूड करनी चाहिए और हमें इन चीजों का सामना क्यों करना पड़ता है। अभी कारण लिखिए, है ना। आज का जो लाइफस्टाइल नंबर फर्स्ट रहेगा, हमारा जो लाइफस्टाइल है। ओके, क्योंकि लाइफस्टाइल में क्या आ जाता है, हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। पहला का टाइम थोड़ा सा जाइए, क्या छोटी, क्योंकि बिग फैमिलीज होती थी, खाना पीना भी अच्छा होता था, ज्यादा पेस्टिसाइड प्रिजर्वेटिव्स जो भी हम कह दे दवाइयां रे स्प्रे इतनी नहीं होती थी। अच्छा दूध पी लेते थे, अच्छा घी भी खा लेते थे, लेकिन हार्ड वर्क होता था। आज क्या है, हार्ड वर्क तो बिल्कुल है ही नहीं। अगर हाउस वाइफ है तो इतना कोई हार्ड वर्क नहीं है। अगर कोई विलेज से बिलोंग करता है तो थोड़ा बहुत उनका रहा है, लेकिन उतना नहीं है जितना सुबह 3 बजे उठो और रात को 11 बजे तक एकदम ऐसे ही काम चलता था कि पता नहीं क्या डाल दिया ना अंदर, थकावट भी नहीं होती थी, क्योंकि पहले की जो डाइट होती थी बहुत अच्छी होती थी। आज की जो डाइट है ना तो उसके अंदर न्यूट्रिशन है, और ना ही आजकल की जो जनरेशन है वो उतना क्या है डाइजेस्ट कर पा रही है। इसी वजह से क्या है हमें इन बीमारियों का, पीसीओडी, पीसीओएस, और प्लस प्लस क्या है डिस्चार्ज प्रॉब्लम, या सफेद पानी की दिक्कत, या फिर क्या है जोड़ों में दर्द रहना, इन चीजों का हमें आज सामना करना पड़ रहा है। ज्यादातर ये फीमेल सफर कर रही है इन चीजों से। ओके, तो नेक्स्ट कारण लिखिए, न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम हो गई है। पहले तो आज के जो बच्चे हैं वो प्रॉपर अपना मील नहीं खा पाते, या तो पढ़ाई का उनको स्ट्रेस रहता है, या फिर उनका वैसे ही बहुत दिन ऐसा ही चला जाता है कि उनको पता ही नहीं लगता हमें अच्छा क्या दिया बॉडी को। एक गिलास दूध पीने से कुछ नहीं होता। जब हमारी बॉडी ग्रोइंग एज पे होती है तो हमारे को पर डे 400 से 600 कैल्शियम, ये नॉर्मली कह रही हूँ, वैसे तो 800 से
1000 कैल्शियम आपका पूरा होना चाहिए। फिर हमारा एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज के कारण, क्योंकि हमारा जो लोअर अब्डोमेन एरियाज होते हैं उनकी कुछ एक एक्सरसाइज होती है जिससे क्या है हमारा इंटरनली ऑर्गन प्रॉपर तरीके से क्लीन होए, उसको टाइम लगे और वो प्रॉपर क्या रहे, ग्रो रहे। इस वजह से आज हमें एक्सरसाइज अगर बच्चों को बोल दो तो कहते हैं हम तो फिट है, हमें जरूरत ही नहीं। एक्सरसाइज सभी को जरूरत है। ओके, तो नेक्स्ट लिखिए हमारी एक्टिविटी, हमारा जो काम करने का तरीका है। आज का टाइम किस पे आ गया, क्योंकि स्मार्ट टाइम आ गया ना। आज का टाइम जो स्टडी भी आ गई वो भी फोन पे आ गई, है ना, ऑनलाइन आ गया सारा सिस्टम। हमारी जो एक्टिविटी है, दिन का जो चलने फिरने का टाइम है वो भी क्या रह हो गया, बहुत कम हो गया। जिससे क्या है हमारी एनर्जी बर्न होए, या हमारे क्या है एक्टिविटी से हमारा जो सिस्टम होता है वो प्रॉपर क्या करे, वर्क करे, वो भी क्या हो गया, हमारा कम हो गया। एक्टिविटी में क्या है आजकल के खेल कूद, आज से 10 साल पीछे जाऊंगी, क्योंकि पहले हमारा टाइम होता था 10 से 15 साल पीछे, हम एक झुंड में खेलते होते थे। किसी में डिफरेंस नहीं किया जाता था कि हम लड़के के साथ खेलेंगे, हम लड़की के साथ खेलेंगे। नहीं, हमारा जो खेल कूद रहता था एक ग्रुप में रहता था। आजकल एक तो इन्वायरमेंट नहीं है, आजकल सोशली जो लोग हैं वो, क्योंकि कुछ हद तक अपने बच्चों को कहाँ हम सेफ नहीं फील करते, है ना, कहीं भेजना, वो भी क्या हमारे खेल कूद भी बंद हो गए हैं। बच्चे कम इंटरेस्ट हो रहे हैं खेल कूद की ओर, तो ये भी क्या है एक ज्यादातर ये मीनोपॉज हो गया, या पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया, या हमारे अंदर किसी तरह की क्या है जो कह दे कि बनती है, गांठें बनती है, ये भी एक कारण। हमारी एक्टिविटी बहुत कम होगी। नेक्स्ट, इरिटेट रहते हैं जो बिना किसी कारण। अब ये चेक करना, अगर आज मैं कारण लिखवा रही हूँ कि हमें इन चीजों को फेस क्यों करना पड़ रहा है, अगर ये चीजें आपके अंदर कहीं से भी एक भी पॉइंट आपको लग रहा है कि ये मेरे अंदर है तो मेरे को सुधारना चाहिए, डेफिनेटली सुधारना चाहिए, क्योंकि आपने अगर इन बीमारियों से क्या है ग्रसित नहीं होना, इन बीमारियों को क्या है अगर अपनी बॉडी से सही करना है। इरिटेट बहुत रहते हैं बिना किसी कारण, बिना किसी कारण तो नहीं, क्योंकि अभी तो क्या है छुट्टियां पड़ गई, घर में बच्चे हैं बहुत ज्यादा परेशान करते हैं ना, तो भी क्या हम इरिटेशन करते हैं ना, इरिटेट होते हैं, गुस्सा करते हैं। और ये भी एक कारण है हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस। ओके, तो नेक्स्ट देखिए डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, डेफिशिएंसी रहती है हमारी कैल्शियम की। और डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 में एक डाटा पाया गया है, इंडिया की जो फीमेल है 80% जो फीमेल्स है उनमें डेफिशिएंसी पाई गई है कैल्शियम की। ध्यान रखिए, आप अपना कैल्शियम पूरा कीजिए। ओके, नेक्स्ट देखिए एज फैक्टर, एज फैक्टर बहुत ज्यादा। नॉर्मली जब हमारा पीरियड साइकिल होता था 18 के बाद लड़की मिच्योर होती थी ना, आजकल कितना है 12 से 14, यानी कि मिच्योरिटी एज, जब तक बच्ची को दिमाग से समझ ही नहीं आता उससे पहले जब हमारा साइकिल शुरू हो जाता है, तो ये भी एक एज फैक्टर के कारण भी क्या है इन चीजों का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट लिखिए इन्वायरमेंटल। अभी इन्वायरमेंटल, क्योंकि आज का सोशल मीडिया, आज का जो वो हमारा जो ग्रुप है, कुछ एक ऐसी बातें होती रहती है जो क्या है बच्चों को मिच्योरिटी की ओर, हालांकि उनकी उम्र नहीं होती, लेकिन वो मेंटली और फिजिकली क्या है उनको उस जगह पे लाके उस कंडीशन पे ले आती है। इन्वायरमेंट फैक्टर भी है यहाँ पे, यानी कि हमारा जो सराउंडिंग एरिया है वो क्या है आज बहुत ज्यादा क्या है, हर चीजों को बहुत ज्यादा खुल के दिखा रहा है ना, बहुत खुल के हम बात कर सकते हैं। पहले हम ऐसे इतने क्या कहें कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हम किसी के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। कहते हैं मंथली साइकिल में तो क्या है एक फीमेल को घर में अगर किसी को पीरियड साइकिल होता था तो वो किचन में नहीं जा पाती थी। हाँ, वो अच्छी थी चीजें, लेकिन इतना भी किसी पे क्या है आ, वो चीजें क्या करना कि उसको एम्बेरसमेंट फील हुए, तो वो चीजें आज बहुत ज्यादा उभर के भी आ रही है, हर किसी को पता है, हर किसी को, है ना। तो ये इन्वायरमेंट फैक्टर भी है। बैलेंस डाइट,
अभी बैलेंस डाइट में तो सब कुछ आ जाता है, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, है ना, कैल्शियम, और हमारे जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिशंस है, अगर वो नहीं है डाइट के अंदर तो हमें इन चीजों का सामना करना पड़ता है। एचबी, हीमोग्लोबिन की क्या रहे, कमी। आज ब्लड की कमी बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि बॉडी में आयरन की कमी नहीं हो रही, और जब आयरन नहीं कम होएगा, सॉरी हमारी बॉडी में जब आयरन की डेफिशिएंसी रहेगी तो हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो प्रॉपर क्लीन नहीं हो पाता, क्योंकि ब्लड पूरा ही नहीं हो रहा बॉडी में। चाहिए कितना, अभी ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमें चाहिए कितना, ब्लड होना कितना चाहिए। वुमेन के अंदर 10 से 12 लीटर, वुमेन के अंदर 10 से 12 लीटर हमारा एचबी ब्लड होना चाहिए, और मेल के अंदर 14 से 15। मेल का जो ब्लड सर्कुलेशन रहता है वो 14 से 15 उनका होना चाहिए। अगर किसी का 13-14 भी है, बहुत अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है, फीमेल में। क्योंकि फीमेल ने बहुत सारे क्या है, आप कह दे कि प्रेगनेंसी, हार्मोनल, उनको मंथली साइकिल, फिर उनकी बॉडी में भी चाहिए, क्योंकि वो अगर पूरा, क्योंकि नॉर्मली रहेगा 7 से 8 ग्राम, है ना, 7 से 8 ग्राम रहता है फीमेल्स का, इससे ज्यादा नहीं रहता ब्लड। किसी किसी की अगर डाइट अच्छी हो तो 10 से प्लस रहता है, अदरवाइज 8-9 बस इतना ही रहता है। ओके। ओवरवेट, ये भी एक कारण है। अगर आपका ओवरवेट है तो आपको इन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, एंड अगर आप अंडरवेट भी हैं तो भी आपको इन चीजों के कारण मुश्किलें होती हैं। ओके, तो क्या करें, अभी हमें कोर्स तो पता लग गया ना, हमें किस किस कारण ये चीजें होती हैं। अभी क्या करें हम, ऐसा क्या करें जिससे क्या है हमारी ये चीजें सॉर्ट आउट हो जाए। नंबर 1, जो लॉस ऑफ एक्टिविटी है उसको बढ़ाइए। आपकी चलने फिरने की जो शक्ति है, चलने फिरने की जो क्रिया है ना, काम करने का जो तरीका है, उसको थोड़ा फास्ट करिए, इंक्लूड करिए एक्सरसाइज। और जब भी एक्सरसाइज करते हो हफ्ते में 2 से 3 दिन, फीमेल को जरूरी है लोअर अब्डोमेन की एक्सरसाइज, जिसमें सबसे अच्छा असर रहता है बटरफ्लाई, जो आपके पूरी बॉडी, आपके जो यूट्रस एरिया को क्या करता है, वो रिलैक्स, एंड उसको क्या करता है, अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो आपने वीक में आप रेपिटेशन रखा करे बटरफ्लाई के 20 सेट 4 बार। ओके, ये बहुत अच्छी है। किसी को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीसीओएस की है, और जो भी आपको क्या है पीरियड साइकिल प्रॉब्लम रहती है, बटरफ्लाई आसन सबसे इफेक्टिव आसन है। ओके, तो नेक्स्ट लिखिए, अभी क्या है, आपको मैंने ये कॉज लिखवा दी, अभी लिखिए बेनिफिट्स ऑफ वुमन चॉइस। अभी यहाँ वुमन चॉइस की बात आ गई, हमारे न्यूट्रिशन की बात आई, कि अभी ये हमारे हमारे कारण हमें पता लगे। अभी वुमन चॉइस क्या है, वुमन चॉइस प्लांट इंग्रेडिएंट्स है, इसमें 2 प्रकार के साल्ट्स हैं, सोया एफुलेसिस एंड चेस्टबेरी। ओके, ये क्या हेल्प करता है, जो चेस्टबेरी साल्ट है वो हमारी बॉडी को क्या करता है, जर्नली सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। जो हमारी इम्बैलेंस बॉडी हुई है, हमारा इम्बैलेंस मंथली साइकिल हुआ है, जो चेस्ट बेरी साल्ट है वो उसको बैलेंस बनाने का काम करेगा। ओके, और जो सोया आइसोलेसिस है वो मंथली हार्मोनल को क्या करे, जब हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज हुआ है तो जब वुमन चॉइस हम लेते हैं तो उसको डिक्रीज करने का काम करेगा। ओके, नेक्स्ट लिखिए, यूज कैसे करना है। अब इसका तरीका भी आपको पता होनी, 30 टैबलेट होंगी, दिन में 1 बार यूज करना है। ओके, और 18 से जिनकी एज कम है, ध्यान से सुनिए, 18 साल से जिनकी एज कम है उनको वुमन चॉइस आप इंक्लूड नहीं कर सकते। हमारी जो मेडिकल साइंस है, हमारी जो हर्बल लाइफ की साइंस है ना, हमारे जो न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट है वो आपको बताते हैं, क्योंकि मैंने उन्हीं के डेटा से ये उठाया, 18 साल से जिनकी एज कम है उनको आप वुमन चॉइस रेकमेंड नहीं कर सकते। और डिस्क्लेमर में फिर से कहूंगी, हम किसी बीमारी का क्लेम नहीं करते, ये आपकी जो भी डिसीज प्रॉब्लम है उसको क्या है कुछ हद तक सही करने का काम करता है,
हेल्प करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से बताऊंगी। देखिए, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें फीवर हुआ होता है, तो हमें वो एंटीबायोटिक देता है, न कि हमारे फीवर को सही करता है। आप कभी भी क्वेश्चन ये पुट करना, क्या इससे मेरा बुखार सही हो जाएगा? नहीं, वो हमारे जो एंटीवायरस अंदर गया है, हमारी इम्यूनिटी जिस कारण वीक हुई है, उस इम्यूनिटी को सही करेगा, वो फीवर को नहीं सही करती। ओके, एंटीबायोटिक से हमारी जो इम्यून सिस्टम वीक हुआ है उसको सही करने का काम करता है, फीवर ऑटोमेटिक सही हो जाता है। यहाँ पे भी सेम है, किसी बीमारी को नहीं हम सॉर्ट आउट करते, ये आपके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू को इंक्रीज करता है, जिससे आपकी प्रॉब्लम सही होती है।